क्या आपको YouTube पर काम करते हुए 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल बीत गए हैं, लेकिन आपने YouTube पे भाई साहब 1 रुपया भी नहीं कमाया? आजकल भाई साहब ऐसे कमेंट मेरे पास भर भर के आ रहे हैं कि सर हमारा इतना टाइम चला गया YouTube पे, 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, 3 साल चला गया, 4 साल चला गया, बट हम YouTube से पैसा नहीं कमा पाए। और हम बाकी यूट्यूबर को देख रहे हैं तो भाई वो तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो एक्चुअल में हम कौन सी गलती कर रहे हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी वीडियोस डाल रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे? तो देखिए सिंपल सी बात है भैया, YouTube चैनल बनाकर उस पर वीडियोस अपलोड करना एक अलग काम है और YouTube से पैसा कमाना एक अलग काम है। अब अगर आपको पैसा कमाना है YouTube से तो इस वीडियो को पूरी देखिए, मैं आपको फुली गाइड करूंगा। मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस इस एक वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश करूंगा। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप भी YouTube से बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। तो सिंपल सी एक बात है कि YouTube एक्चुअल में क्या है, तो ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। इसके लिए YouTube बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अब यहां पे देखो दो चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि यार YouTube पे आता हूं और वीडियोस डालता रहता हूं और भैया कभी ना कभी तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो ही जाएगा और भाई साहब मैं पैसे कमाऊंगा। इवन मैंने तो ऐसे भी लोग देखे यार, नए नए यूट्यूब पे आते हैं, उनके 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होते हैं तो भाई साहब वो केक काटते हैं और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, तब कि अभी तो चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा फंडा है कि YouTube पर बहुत सारे मिलियंस में चैनल खुले हुए हैं, लेकिन अगर बात करें मोनेटाइज चैनल की और जो पैसे कमाने वाले चैनल है वो मिलियंस में नहीं है, वो लाखों में ही है। तो बाकी यूट्यूबर ऐसे ही काम कर रहे हैं, या तो उनको बहुत कम पैसा कमाने को मिल रहा है, बहुत ही कम कमा रहे हैं, या फिर वो नहीं कमा रहे। इसके पीछे मैं आपको 3 वजह बताऊंगा। ये 3 वजह अगर आपको समझ में आ गई तो आप YouTube से 100% पैसे कमाओगे। सबसे पहली बात, YouTube पर आपको जो भी कंटेंट बनाना है वो ऑडियंस के हिसाब से बनाना है, अपने हिसाब से कभी भी नहीं बनाना। अगर आपको लगता है कि यार मैंने बहुत सारा YouTube देखा हूं, मैंने 1 महीना YouTube पे बिताया, 2 महीना दिखाया, मैंने काफी सारा कंटेंट कंज्यूम किया और अब मैं कंटेंट बनाने लग जाता हूं और इसका मतलब ये हो जाता है कि आप कुछ भी कंटेंट बनाते रहते हैं, आपको समझ ही नहीं है कि किस कंटेंट पे पैसा ज्यादा मिलेगा, कोई कंटेंट मेरा मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, क्या मेरे ऊपर पॉलिसी का कोई उल्लंघन तो करने का दावा नहीं किया जाएगा, कुछ नॉलेज नहीं है, बस आप वीडियो डाल रहे हैं। तो भाई आपकी मेहनत लगेगी और हो सकता है आपके 6 महीने, साल, 2 साल खराब हो जाए, हो सकता है आपका चैनल ग्रो ना हो सकता है आपका चैनल ग्रो हो जाए। अगर ग्रो नहीं हुआ तो भी आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, और अगर ग्रो हो गया तो भैया बहुत सारी पॉलिसीज की वजह से आपके चैनल को या तो मोनेटाइज ही नहीं किया जाएगा, या मोनेटाइज कर भी दिया जाएगा, थोड़ा दिन बाद डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा और स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी नहीं, तो आप भाई साहब पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो पहली वजह तो ये है कि आपको प्रॉपर ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं किस तरह का कंटेंट मुझे डालना है, ऑडियंस के हिसाब से डालना है। अगर ऑडियंस के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो भाई साहब क्या होगा कि आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर हमेशा तो मैंने यही सुना है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें, फिर आप ऑडियंस के हिसाब से काम करने का क्यों बोल रहे हो? तो देखिए सिंपल सा एक फंडा है कि आपको काम करना है ऑडियंस के हिसाब से, लेकिन ऑडियंस के हिसाब से भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। जो कैटेगरी चुननी है वो चुननी है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से आप कैटेगरी चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और ऑडियंस के हिसाब से आप कंटेंट का टॉपिक चुनिए, तभी आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा। अदरवाइज यूट्यूब आज की डेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन का प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब ये 2016-17 नहीं है कि भैया आओगे और यूट्यूब चैनल आपका सफल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे, इस स्ट्रेटजी से आपका काम करोगे, तो आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा और आपका चैनल जल्दी ग्रो भी हो जाएगा। अगर मोनेटाइज हो जाएगा तो आप पैसे भी कमाने लग जाओगे। अब बात करते हैं वजह नंबर 2। कुछ लोगों को लगता है कि बस किसी भी तरीके से हमारा चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर आ जाए और भैया 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और भैया मोनेटाइज हो जाए, तो मोनेटाइज होते ही भैया हमारे बैंक में लाखों रुपए आने लग जाएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए मोनेटाइज होने का एक ही मतलब है कि आपके चैनल पर एडवर्टाइजमेंट आने लग जाते हैं। अब वो कितने आएंगे और कितना पैसा आप कमा पाएंगे ये गारंटी नहीं है। यानी कुल मिला के बात है कि जितना एफर्ट आपने मोनेटाइज कराने में डाला है, मोनेटाइज कराने के बाद भी अपने कंटेंट में उतना ही एफर्ट डालना है और ये लगातार कंटिन्यू डालना पड़ेगा, तभी आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आएंगे, और जितने ज्यादा व्यूज आपकी वीडियो पर आएंगे उतने ज्यादा ही एडवर्टाइजमेंट आएंगे और उतनी ही कमाई आपकी यहां पे होने लगेगी। अब बताता हूं वजह नंबर 3। यहां पे बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आता कि यार मैं यूट्यूब पे अगर आ रहा हूं तो मैं जो कंटेंट बना रहा हूं उस पे कितना पैसा मैं कमा सकता हूं, इसकी रेंज क्या है। देखिए आपने शार्क टैंक देखा होगा, उसमें जब भी कोई आता है अपना बिजनेस लेके तो वहां पे शार्क उससे यही पूछते हैं कि भाई साहब इसका टैम कितना है, टोटल एड्रेस मार्केट कितना है, क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट आपने ढूंढ लिया। कुल मिला के बात वो ये कहना चाहते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है इसकी भाई डिमांड कितनी है, क्या लोग इसको इतना पसंद भी करेंगे, क्या आप इसको एक बड़ी कंपनी बना भी पाएंगे। ऐसे ही सेम यूट्यूब है,
YouTube में आप जिस तरह का कंटेंट आप बना रहे हो तो आपको पहले ही दिमाग लगाना है कि ये जो मेरा कंटेंट है, इस कंटेंट की कितनी तो वैल्यू है और क्या इस पे आगे चल के मुझे स्पॉन्सरशिप मिल पाएगी, क्योंकि YouTube पे मेन कमाई स्पॉन्सर और ब्रांड प्रमोशन से होती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से उतनी ज्यादा कमाई नहीं होती। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी कमाई बढ़ती जाएगी, उतने आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही आपको सोच के चलना है कि मेरा जो कंटेंट है उस पर कितना ज्यादा वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा कि कंपनी मेरे पास आएगी और मुझे बाद में ब्रांड प्रमोशन भी मिलेंगे। जब आप ऐसा करने लगोगे, और मैं गारंटी से कहता हूं अगर स्टार्टिंग से आप ये जो मैं बता रहा हूं ये स्ट्रेटजी लेके चलोगे तो आपको 5-10 हजार सब्सक्राइबर पर भी स्पॉन्सरशिप मिलने लग जाएगी, जो कि यूट्यूबर की एक असली कमाई होती है। जो यूट्यूबर एडसेंस के भरोसे बैठा है, कोई इक्के दुक्के यूट्यूबर होंगे बड़े बड़े जिनके भैया मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, जो एडसेंस के भरोसे काफी अच्छा पैसा कमाते होंगे। अदरवाइज ज्यादातर यूट्यूबर स्पॉन्सरशिप से काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। जितने भी यूट्यूबर के आप देखते हो ना, घर खरीद लिया, बंगलो खरीद लिया, कार खरीद ली, कोई लग्जरी बाइक खरीद ली, ये सब स्पॉन्सरशिप के पैसे से ही आती है। तो आपको पहले से दिमाग लगाना है कि मेरे कंटेंट में स्पॉन्सरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लो आप आए और आपने डांस करना शुरू कर दिया, अब आपने डांस चैनल बना लिया, तो हो सकता है उसमें क्लेम आपको बहुत है, तो मोनेटाइज का पैसा भी कम मिलेगा और ज्यादातर स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आपने टेक चैनल बनाया, एजुकेशन चैनल बनाया, स्टॉक मार्केट का चैनल बनाया, फाइनेंस का चैनल बनाया, और भी दुनिया भर की कैटेगरी है उनमें बनाया, तो आपको स्पॉन्सरशिप से भी पैसा अच्छा मिलेगा और एडसेंस से तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी आप यूट्यूब स्टार्ट करें, स्टार्टिंग से ये स्ट्रेटजी लगाएं, तभी आप यूट्यूब से पैसा कमा पाएंगे। अदरवाइज भाई साहब 6 महीने साल भर आपके बिगड़ जाएंगे और आप यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं कमा पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।